हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पिछला वीडियो में अलजेब्रिक फॉर्म को देखा था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स फॉर्म देखेंगे और उससे आगे हम लोग बाय चेन रूल, डिवीज़न, प्रोडक्ट, ये सारे हम लोग देखेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं उससे आगे का फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन का कॉस एक्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और कॉस का माइनस साइन एक्स, और टैन का सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे इस पर। और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसी तरह से कॉसक एक्स, और कॉसक एक्स का होता है माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बेहद आसान है, आप साइन याद रखें तो कॉस ऐसे ही हो जाएगा। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, आपको सिर्फ माइनस को, और इसके बाद आप टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। और उसी तरह से सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कॉसक एक्स का कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स। आइए हम लोग एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग करेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मैंने पिछला वीडियो में ये चीजें क्लियर किया था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन के लिए पावर 2 है, तो हम लोग जितना है उतना ले लेंगे। उसके बाद हम लोग साइन का करेंगे और फिर साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स का तो पता होगा ही आपको, है ना। हम लोग पूरे का डिफरेंशिएशन कर लेंगे साइन एक्स का रिस्पेक्ट में और फिर साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 है तो जितना है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है तो जितना है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा। और उसके बाद साइन एक्स का करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये मेरा पूरा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर मान लिया जाए आपको सेक 2x है, सेक 2x आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स, और सेक एक्स का होता है, अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बता के गया कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ऐसे आप पूरा सेक टर्म को ले लें और यहाँ पे 2x हो जाएगा और फिर आप 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें। पूरा सेक 2x का 2x के रिस्पेक्ट में और 2x का x के रिस्पेक्ट में। तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और x के जगह कितना है तो 2x है, तो x के जगह 2x आ जाएगा, यानी सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और x का 1 होता है, मैंने पिछला वीडियो में बताया है x का क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो गया 2। ये मेरा पूरा डिफरेंशिएशन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं
y बराबर अगर आपको साइन क्यू एक्स है और इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई वाई डी एक्स होगा, और पावर 3 है तो जितना है उतना से मल्टीप्लाई करें और उसमें से एक माइनस कर ले, तो पावर 3 है तो साइन स्क्वायर एक्स पहले पावर का हो जाएगा, तो जितना है उतना से गुना उसमें से एक घटा ले और साइन एक्स का कॉस एक्स। बेहद आसान सा है। और भी ले सकते हैं जैसे tan एक्स रूट एक्स प्लस कोट 3x, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करें तो इसका भी हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम आपको इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको जो है चैप्टर में परेशानी होगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी बुक बना सकते हैं, RS अग्रवाल, KC सिन्हा या NCERT। डी वाई बाई डी एक्स टैन का क्या हो जाएगा, तो टैन का रूट एक्स और पूरे का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स का फिर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। उसी तरह से कॉट का होगा, कॉट का भी उसी तरह से पूरे का कॉट 3x, फिर 3x का कर लेंगे। तो tan का होता है सेक स्क्वायर x, तो x की जगह आपका रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और कॉट कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कोसक स्क्वायर 3x इंटू कॉट 3x, और x का यहाँ 1 तो ये रह गया आपका 3 इंटू 1। यहां से फिर से समझेंगे, पूरे मैंने tan का लिया तो tan का सेक स्क्वायर होता है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, और x की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। फिर से समझेंगे, पूरे tan है तो tan का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और यहां से आप देख सकते हैं कॉट का तो माइनस कॉसक स्क्वायर 3x इंटू कॉट 3x, और x का हो गया 1। तो बेहद आसान सा है। चलिए आइए हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनवर्स फॉर्म में डिफरेंशिएशन को देखेंगे। साइन इनवर्स x dx, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कॉस इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में। उसी तरह से tan इनवर्स रूट एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह से कॉसक इनवर्स एक्स, और कॉसक इनवर्स का होता है 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। आप इसको याद कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का ध्यान रखेंगे, tan और कॉट में कुछ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप साइन का याद रखते हैं तो कॉस ऐसे ही हो जाएगा, साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस के लिए माइनस लगा ले। उसी तरह से tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट के लिए माइनस लगा ले। उसी तरह से सेक का याद रखें, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसक इनवर्स एक्स का -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो आइए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर y बराबर साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x है, डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a dy y
dx और साइन इनवर्स x का 1/√(1 - x²) और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। बेहद आसान सा सवाल है। साइन इनवर्स x का मैंने अभी तुरंत आपको बताया 1/√(1 - x²। तो उसी तरह से tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में मान लिया जाए कि साइन इनवर्स में साइन इनवर्स नहीं बल्कि और ले लें दूसरा, y बराबर साइन इनवर्स t² प्लस सेक इनवर्स √t है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम लोग करेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमको ये बताया कि dy/dx किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? t के रिस्पेक्ट में। जो है उसी का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो वहाँ पे t है तो t का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो t के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स का क्या होता है? तो 1/√(1 - x²) यानी t² का होल स्क्वायर। और अब t² का डिफरेंशिएशन करें यानी पावर कितना है? 2। तो t² का क्या हो जाएगा? 2t। t² का क्या हो जाएगा? 2t। इसी तरह से इसको चैन रूल से भी आप कर सकते हैं। साइन इनवर्स का 1/√(1 - t²) और t² के जगह पावर कितना दूं, और t² का क्या हो जाएगा? जितना है उतना से गुना और उसमें से एक घटा लिए तो 2t हो जाएगा। सेक इनवर्स x का क्या होता है? 1/mod(x) और x के जगह कितना, ये क्या है? x है। x के जगह क्या है? तो √t है। सेक इनवर्स √t है और √t का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। और हमको ये बताएं कि √t का क्या होता है? तो 1/√x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स x आप फिर से समझ लें, साइन इनवर्स t² है तो मैंने साइन इनवर्स का किया 1/√(1 - x²। तो x की जगह t² था और t² का हो गया 2t। उसी तरह से इसका √t और √t का होल स्क्वायर -1 और √t का होता है 1/2√t। तो इस तरह से इनवर्स का करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रोडक्ट रूल, है ना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रोडक्ट रूल में। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग प्रोडक्ट रूल को देखेंगे। तो इसका होता है u, हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि u को कांस्टेंट रखेंगे या v को, दोनों में से किसी को भी आप कांस्टेंट रख सकते हैं। तो मैं v को कांस्टेंट रखा और u का डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट में हमने v का डिफरेंशिएशन किया है और u को कांस्टेंट किया है। हम लोग प्रोडक्ट रूल को देखेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्या कि v को कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, और इसमें u को कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन। पहले हम लोगों ने u को कांस्टेंट रखा है और फिर v का कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, और फिर हमने u को कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन। तो अगर इसी तरह से अगर u + -v dv/dx रहे, u + -v है, इसी को हम लोग अलग अलग यानी सेपरेशन फॉर्म सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अगर कोई फॉर्म इस तरह का रहे तो हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल से पहले आप इसको देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेपरेट करना, यानी अलग अलग कर देना। यानी अगर y बराबर sin x था तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन अलग और x अलग।
सेपरेशन का मतलब ए अलग, यू अलग और भी अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे यू होगा डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ये सेपरेशन मैंने सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यू प्लस माइनस भी है तो यू को अलग और भी को हम लोग अलग कर देंगे। जैसे y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो ये सेपरेट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट, यू अलग और भी अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, है ना, और उसी तरह से क्या हो जाएगा कॉस एक्स का, यानी साइन का क्या होता है कॉस और कॉस का क्या होता है माइनस है। तो बेहद आसान सा है, इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सेपरेशन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन का अलग होगा और कॉस का अलग होगा, साइन का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये होता है सेपरेट। एक होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है यू इंटू भी, यानी भी को कांस्टेंट यू का डिफरेंशिएशन और यू को कांस्टेंट भी का डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोग एग्जांपल, सारे का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स है, y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स है और इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स यहाँ क्या है यू है और साइन क्या है भी है, एक्स क्या है यू है और साइन क्या है भी है, एक्स यू है और साइन भी है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग भी को कांस्टेंट करते हैं, अभी हमने तुरंत पढ़ा है भी को कांस्टेंट, तो भी के जगह क्या है साइन है तो साइन को कांस्टेंट करेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन को कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन, और इसमें एक्स को कांस्टेंट करेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल समझेंगे, इसमें एक्स को कांस्टेंट, साइन को कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें एक्स को कांस्टेंट और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन और एक्स का कितना 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 1 होता है, एक्स का 1 और एक्स और साइन का क्या होता है तो cos x होता है। मैं फिर से आपको समझा दूं कि अगर y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो साइन एक्स कांस्टेंट और एक्स का 1 और एक्स को कांस्टेंट किया और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो साइन एक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा और एक्स का क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट और साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का हो जाएगा कॉस। इसी तरह से होता है एक डिवीजन फॉर्म, u बाई भी। तो ए जो होता है इसमें हम लोग भी को स्क्वायर करेंगे, भी को कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन a माइनस हो जाएगा। याद रखना बेहद आसान है, बहुत आसान है, इसको याद रखना। आपको करना क्या है, q बटा भी है तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर u बाई भी है तो हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे और v का कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन और सारा मतलब प्रोडक्ट रूल ही, आप सिर्फ प्लस के जगह माइनस कर देंगे, प्लस के जगह माइनस कर देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं एक्स बाई कॉस एक्स, एक्स बाई कॉस एक्स, तो एक्स बाई कॉस एक्स में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y बराबर एक्स बाई कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाला को क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे वाला को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा
और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये cos x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि v के जगह क्या आया है, v के जगह cos x है, यानी a u है और a क्या है तो v है, तो इसको कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन माइनस x कांस्टेंट और cos x का डिफरेंशिएशन, तब क्या होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं cos x और x हो जाएगा 1 माइनस x कांस्टेंट और cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x और ये हो गया cos स्क्वायर x, तो यहां से क्या आ गया बाबू cos x और माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन एक्स बटा cos स्क्वायर x। अब चाहे तो इसको अलग अलग कर भी सकते हैं, एक cos कैंसिल होगा तो 1/cos क्या होता है sec x, 1/cos sec x और sin बाई cos, इसको आप कर दे sin बाई cos और 1/cos, तो आपको पता होगा ये sec x, एक sin बाई cos क्या होता है tan x और 1/cos sec x, वेरी सिंपल सा फॉर्म, cos x बाई cos स्क्वायर x है तो 1/cos x sec x और x हो गया और साइन बाई कॉस tan 1/cos sec हो जाएगा, तो sec x प्लस x इंटू tan x इंटू sec x हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे, आपका ये डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्म था आपका 2 क्लास, इसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें।